Hello students, today we will study the mechanism of steering system of a vehicle. Fine. तो आज हम स्टडी करेंगे स्टीयरिंग सिस्टम को और उसके सभी कंपोनेंट्स को. ठीक है, तो पहले हम बढ़ते हैं व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम. फाइन. तो इट इज़ द mechanism which gives directional change to vehicle when required. Fine, that means it helps the vehicle to take turns. ठीक है, तो स्टीयरिंग सिस्टम ऐसा मैकेनिज्म है जो आपको डायरेक्शनल चेंज देता है, जो आपके व्हीकल को डायरेक्शनल चेंज देता है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. जब आपको रिक्वायर्ड हो तो आप किसी भी डायरेक्शन में अपने व्हीकल को मूव करवा सकते हैं. ठीक है, उस मूवमेंट को करने के लिए स्टीयरिंग सिस्टम आप यूज़ करते हो. ठीक है बेटा. एंड इट आल्सो स्टेबलाइज द व्हीकल वाइल योर व्हीकल इज़ गोइंग ऑन स्ट्रेट रोड. ठीक है, इसका एक और काम है कि जब आपका व्हीकल स्ट्रेट रोड पे जा रहा है तो आपके व्हीकल को स्टेबिलिटी भी दे. ठीक है, स्ट्रेट जाने की. ठीक है बेटा. तो दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम. ठीक है, तो चलते हैं आगे. सो व्हाट आर द मेजर रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ गुड स्टीयरिंग सिस्टम. एक अच्छे स्टीयरिंग सिस्टम की ज़रूरतें क्या है. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट, इट शुड बी इजी टू ऑपरेट. फाइन. तो इसका ऑपरेशन इजी होना चाहिए जिससे ड्राइवर का एफर्ट कम से कम लगे. ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया. सेकेंड है, इट शुड बी वेरी एक्यूरेट. एक्यूरेसी आपके स्टीयरिंग सिस्टम की बढ़िया होनी चाहिए. मीन्स एक्यूरेसी का मतलब क्या है बेटा, जब आप स्टीयरिंग घुमाते हो, ठीक है, लेफ़्ट टर्न लेते हो या राइट टर्न लेते हो, तो कितने टर्न से आपका व्हीकल कितना मूव करता है. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हल्का सा आपने लेफ़्ट टर्न किया, आपका स्टीयरिंग पूरा ही, ठीक है, एकदम से ही ऑपोजिट डायरेक्शन में चल पड़ा लेफ़्ट की साइड. ठीक है, तो एक स्टेबिलिटी एक्यूरेसी होनी चाहिए उसकी कि इतना मोड़ेंगे तो इतना आपका व्हीकल मुड़ जाएगा, इतना मोड़ेंगे तो अब थोड़ा सा और मुड़ जाएगा, इतना घुमाएंगे स्टीयरिंग को तो और मुड़ जाएगा. तो दैट इज़ कॉल्ड एक्यूरेसी ऑफ योर स्टीयरिंग सिस्टम. ठीक है, तो एक्यूरेसी आपकी सही होनी चाहिए स्टीयरिंग सिस्टम की. नेक्स्ट पॉइंट, इट शुड हैव सेल्फ सेंटरिंग एबिलिटी. ठीक है बेटा, सेल्फ सेंटरिंग एबिलिटी क्या है बेटा, जब आपने गाड़ी को अपना डायरेक्शन देनी है, लेफ़्ट डायरेक्शन देनी है, राइट. ठीक है, मान लो आपका व्हीकल लेफ़्ट डायरेक्शन में मुड़ रहा है क्योंकि आपने स्टीयरिंग को लेफ़्ट साइड घुमाया है, तो आपके स्टीयरिंग सिस्टम की एबिलिटी होनी चाहिए कि जब आप छोड़ोगे तो अपने आप वो सेंटर पोजीशन में वापस आ जाए. ठीक है, ऐसा ना हो कि आपको घुमाना पड़ रहा है सेंटर में लाने के लिए. तो दैट इज़ द सेल्फ सेंटरिंग एबिलिटी ऑफ योर स्टीयरिंग सिस्टम. ठीक है, कि अपने आप खुद वो सेंटर कर ले अपने आप को. तो दिस इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट. नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, इट शुड नॉट ट्रांसमिट रोड शॉक्स टू स्टीयरिंग व्हील. ठीक है, जो आपका स्टीयरिंग सिस्टम है, जब कोई आपका गड्ढा आता है, ठीक है, उसमें से आपका व्हीकल मूव करता है, तो आपके स्टीयरिंग की इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आपके स्टीयरिंग व्हील तक वाइब्रेशन ना पहुंचे. फाइन, वो स्टेबल रहे. ठीक है बेटा. तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ योर स्टीयरिंग सिस्टम. सो दीज आर द मेन रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ गुड स्टीयरिंग सिस्टम. ठीक है, जो आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट हमारा, कंपोनेंट ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम. ठीक है, तो मेन कंपोनेंट ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम कौन से होते हैं और उनका काम क्या है. ठीक है, वो पढ़ेंगे अभी हम. तो इसमें सीक्वेंस वाइज दिया हुआ है, आप अच्छे से पढ़ लेना. ठीक है, तो क्या है, पहला स्टीयरिंग व्हील, फिर है स्टीयरिंग कॉलम, फिर है स्टीयरिंग गियर बॉक्स, फिर है पिटमैन आर्म, फिर है पुल एंड पुश रोड, फिर है स्टीयरिंग नक्कल आर्म, फिर है टाई रोड, फिर है टाई रोड आर्म, फिर है किंग पिन. फाइन, उसके बाद व्हील्स. तो ये है आपके मेन कंपोनेंट स्टीयरिंग सिस्टम के और यही सीक्वेंस है. ठीक है, फिगर में देखते हो, नीचे फिगर दिया हुआ है. ठीक है, तो इसके हिसाब से आपका मैकेनिज्म इन कंपोनेंट के हिसाब से वर्क करेगा. ठीक है, तो हम ये सीक्वेंस वाइज हम सबको पढ़ेंगे, इन कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे. ठीक है बेटा, तो चलते हैं आगे. स्टीयरिंग कॉलम एंड स्टीयरिंग व्हील. ठीक है, वैसे हमने पहले भी पढ़ा है. ठीक है, तो दोबारा पढ़ लेते हैं. स्टीयरिंग कॉलम क्या है,
ठीक है, होलो शाफ्ट इज एनक्लोज्ड इन इट। ठीक है, स्टीयरिंग कॉलम है जो, तो एक होलो शाफ्ट है। ठीक है, द शाफ्ट इज अटैच्ड विद द स्टीयरिंग व्हील ऑन इट। ठीक है, एक शाफ्ट है होलो शाफ्ट, उसके ऊपर स्टीयरिंग व्हील अटैच्ड है जिसके अंदर से एक और शाफ्ट जा रही है। फाइन, और वो शाफ्ट अंदर किसके साथ कनेक्ट हो रही है, नीचे जाके स्टीयरिंग गियर के साथ। फाइन बेटा, तो ये है स्टीयरिंग व्हील। फाइन, तो और स्टीयरिंग कॉलम क्या है बेटा? ठीक है, तो ये स्टीयरिंग कॉलम क्या है बेटा? ये शाफ्ट दिख रही है, इसके नीचे स्टीयरिंग कॉलम है। ठीक है, स्टीयरिंग कॉलम क्या है? इट इज़ हॉलो शाफ्ट इन विच इज मेड अप ऑफ एलॉय स्टील। ठीक है, हॉलो शाफ्ट है स्टीयरिंग कॉलम को हम एक हॉलो शाफ्ट बोलते हैं, जो आपकी एलॉय स्टील से बनी होती है। ठीक है, स्टीयरिंग शाफ्ट रोटेट विद द हेल्प ऑफ बियरिंग, वो बियरिंग की हेल्प से रोटेट करती है। ठीक है बेटा, तो आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, तो स्टीयरिंग शाफ्ट, ये आपके सामने स्टीयरिंग शाफ्ट दी हुई है। ठीक है, एक अच्छी क्वालिटी की स्टील से बनती है, जिसका अपर एंड किससे कनेक्टेड होता है? स्टीयरिंग व्हील से, और जिसका लोअर एंड किससे कनेक्ट होता है बेटा? स्टीयरिंग गियर बॉक्स से। ठीक है, और जो लोअर एंड होता है उसके ऊपर स्प्लाइंस होता है, स्प्लाइंस वो गियर बॉक्स के अंदर फिट होगा। फाइन, गियर बॉक्स के अंदर स्प्लाइन शाफ्ट। ठीक है, जो स्टीयरिंग शाफ्ट है वो ऊपर से कनेक्ट है किससे? स्टीयरिंग व्हील से कनेक्ट है, नीचे से स्टीयरिंग गियर बॉक्स से कनेक्ट है। ठीक है, और नीचे स्प्लाइंस कटे हुए उसके ऊपर, वो स्प्लाइंस गियर बॉक्स के अंदर, ठीक है, फिक्स होगा विद द हेल्प ऑफ की। ठीक है, की बोल्ट। ठीक है, तो इसे बोलते हैं स्टीयरिंग शाफ्ट। तो आगे चलते हैं, लिंकेज स्टीयरिंग सिस्टम वार्म गियर पार्ट्स। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको स्टीयरिंग व्हील क्या होता है, स्टीयरिंग शाफ्ट क्या होता है और स्टीयरिंग कॉलम क्या होता है, ये आपके सामने फिगर्स दी हुई हैं। ठीक है, तो आप इस फिगर में देख सकते हो प्रैक्टिकली कि कैसे दिखता है स्टीयरिंग व्हील। आपको पता है ये स्टीयरिंग व्हील तो देखा हो आपने, स्टीयरिंग शाफ्ट आपने शायद किसी ने नहीं देखी हो, तो देख लो स्टीयरिंग शाफ्ट और स्टीयरिंग कॉलम। ठीक है, इसमें लिखा क्या हुआ है जो हमने पढ़ा है? स्टीयरिंग व्हील क्या होता है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, यूज्ड बाय द ड्राइवर टू रोटेट अ स्टीयरिंग शाफ्ट दैट पासिस थ्रू द स्टीयरिंग कॉलम। ठीक है, तो स्टीयरिंग व्हील यूज़ करते हैं, ड्राइवर यूज़ करता है। ठीक है, जिसको रोटेट करता है, देन आपका व्हीकल मूव करता है, तो स्टीयरिंग व्हील उसे बोलते हैं। तो स्टीयरिंग व्हील के आगे क्या है? स्टीयरिंग शाफ्ट लगी हुई है जो क्या करती है? ठीक है, और स्टीयरिंग शाफ्ट के ऊपर क्या है? स्टीयरिंग कॉलम जो होलो है। ठीक है, तो स्टीयरिंग शाफ्ट क्या है बेटा? जो आपका मोशन ट्रांसफ़र करेगी। ठीक है, टर्निंग मोशन को जो ट्रांसफ़र करेगी, टर्निंग मोशन को ट्रांसफ़र करेगी स्टीयरिंग व्हील से गियर बॉक्स तक। ठीक है, दैट मीन्स आप स्टीयरिंग व्हील घुमा रहे हो तो वो टर्निंग मोशन है। ठीक है, आगे वो मोशन गियर बॉक्स के थ्रू आगे ट्रांसफ़र होगा थ्रू द लिंकेजेस। ठीक है बेटा, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। आगे चलते हैं, स्टीयरिंग शाफ्ट टू गियर बॉक्स। ठीक है, आगे आपका आ गया स्टीयरिंग गियर बॉक्स। ठीक है बेटा, इसमें क्या लिखा है? द स्टीयरिंग शाफ्ट कनेक्ट टू द स्टीयरिंग गियर थ्रू वन और मोर यूनिवर्सल जॉइंट्स और फ्लेक्सिबल स्टीयरिंग कपलर। ठीक है, जो आपने स्टीयरिंग शाफ्ट पढ़ा बेटा, ठीक है, ठीक है, आपने स्टीयरिंग शाफ्ट पढ़ा ना, स्टीयरिंग शाफ्ट का एक एंड किससे? स्टीयरिंग व्हील से कनेक्ट होगा और दूसरा एंड स्टीयरिंग गियर बॉक्स से कनेक्ट होगा। ठीक है, और आप उसके अंदर क्या लगा होगा? ठीक है, बीच में कौन सा जॉइंट लगा होगा? यूनिवर्सल जॉइंट लगा होगा या फ्लेक्सिबल स्टीयरिंग कपलर लगा होगा। ठीक है बेटा, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। फिगर में देखो आप, राइट साइड फिगर में देखो, यूनिवर्सल जॉइंट दिख रहा है आपको सेंटर में, स्टीयरिंग शाफ्ट ऊपर है, फिर ये जो शो किया हुआ है आपको बड़ा करके राइट साइड पे, ये यूनिवर्सल जॉइंट है, उसके नीचे स्टीयरिंग गियर बॉक्स है। ठीक है, तो मूवमेंट को, मोशंस को ट्रांसफ़र करने के लिए हमने यूनिवर्सल जॉइंट लगाया है। ठीक है, और इसके अलावा आप फ्लेक्सिबल कपलिंग भी लगा सकते हो, जैसे आपको लेफ्ट साइड डायग्राम में शो हो रहा है। ठीक है बेटा, और स्टीयरिंग गियर बॉक्स करता क्या है बेटा? ठीक है, तो करता क्या? इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल एडवांटेज एंड एनेबल्स द ड्राइवर टू स्टीयर द व्हीकल इजीली। ठीक है, तो ये मैकेनिकल एडवांटेज प्रोवाइड करता है ड्राइवर को कि आपका जो स्टीयरिंग है वो इजीली रोटेट कर पाए।
ठीक है, यू कैन से दैट स्टीयरिंग गियर बॉक्स क्या करता है, इट कन्वर्ट्स द टर्निंग मोशन ऑफ द स्टीयरिंग व्हील इनटू द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द लिंक रोड ऑफ द स्टीयरिंग लिंकेजेस। फाइन, तो स्टीयरिंग गियर बॉक्स आप लिख सकते हो कि आपका स्टीयरिंग गियर बॉक्स क्या करता है, डायरेक्टली टर्निंग मोशन ऑफ व्हील, जो व्हील का टर्निंग मोशन है उसको कन्वर्ट करता है टू एंड फ्रो मोशन में विद द हेल्प ऑफ लिंक रॉड टू द स्टीयरिंग लिंकेजेस। ठीक है, दैट मीन्स स्टीयरिंग गियर बॉक्स के आगे जो लिंकेजेस हैं, ठीक है, मतलब कहने का मतलब स्टीयरिंग गियर बॉक्स भी तो आगे मोशन ट्रांसफर करेगा। ठीक है, किसको करेगा, वो लिंकेजेस को करेगा, लिंकेजेस के थ्रू देन व्हील्स को मोशन आपके मिलेगा। ठीक है बेटा, तो ये क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सेम है ना, आपके सामने यहाँ स्टीयरिंग गियर बॉक्स की डेफिनेशन दी हुई है, होती क्या है, ठीक है, करता क्या है, जैसे हमने पढ़ा में इसमें भी पढ़ लेते हैं। चेंज टर्निंग मोशन इनटू अ स्ट्रेट लाइन मोशन टू लेफ्ट और राइट। जैसे मैंने आपको बताया, टर्निंग मोशन को टू एंड फ्रो मोशन में चेंज करता है। अब वो लेफ्ट साइड भी होता है, राइट साइड भी होता है। लेफ्ट साइड घुमाना है तो व्हीकल को तो लेफ्ट साइड घुमा सकते हो, राइट साइड को घुमाना है तो राइट साइड घुमा सकते हो। ठीक है, जो ऊपर डायग्राम दिया हुआ बेटा, ये एक्चुअली स्टीयरिंग गियर बॉक्स का डायग्राम दिया हुआ है, ये हम आगे पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि उस वीडियो में हम सभी स्टीयरिंग गियर बॉक्सेस की वर्किंग पढ़ेंगे। फाइन, ये जो गियर बॉक्स दिया हुआ है वो है रिसर्कुलेटिंग बॉल टाइप स्टीयरिंग गियर बॉक्स। फाइन बेटा, तो हम ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल तो हम स्टीयरिंग गियर बॉक्स पढ़ेंगे। ठीक है, आगे रेशियोज दी हुई है बेटा स्टीयरिंग गियर बॉक्स की। स्टीयरिंग गियर बॉक्स रेशियोज रेंज फ्रॉम 15:1 to 24:1। ठीक है बेटा, तो रेशियो दी हुई है स्टीयरिंग गियर की रेशियो बेटा। ठीक है, स्टीयरिंग गियर की, फॉर एग्जाम्पल वॉर्म एंड नट टाइप, कई टाइप के स्टीयरिंग गियर होते हैं, मैंने पढ़ाया भी था आपको क्लास में। तो कई तरह के गियर बॉक्सेस होते हैं, तो अलग अलग गियर बॉक्स की अलग अलग रेशियोज होती हैं। ठीक है, जैसे इसमें वॉर्म की दी हुई है, विद 15:1 द वॉर्म गियर टर्न्स 15 टाइम्स टू टर्न द सिलेक्टर शाफ्ट वंस। ठीक है, कहने का मतलब 15:1, 15 टाइम अगर वॉर्म गियर घूमेगा तो एक टाइम आपका सिलेक्टर शाफ्ट घूमेगा। ठीक है बेटा, तो इसके हिसाब से जो या आपको फिगर दिया हुआ है रेसिप्रोकेटिंग बॉल टाइप स्टीयरिंग गियर बॉक्स, इसके हिसाब से इसमें रेशो इस गियर बॉक्स में 15:1 रहेगी, 15:1 to 24:1। ठीक है, अलग अलग गियर्स की अलग अलग रेशोज़ हैं, ये अब बात आपको इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए। ठीक है, नीचे दिया हुआ स्टीयरिंग लिंकेजेस। ठीक है, दैट मीन्स मैंने आपको बताया स्टीयरिंग गियर बॉक्स के बाद स्टीयरिंग लिंकेजेस आते हैं, और स्टीयरिंग लिंकेजेस में कई टाइप के लिंकेजेस आते हैं। ठीक है, वो हम पढ़ते हैं। तो स्टीयरिंग लिंकेज में क्या है, कनेक्ट द स्टीयरिंग गियर बॉक्स टू द स्टीयरिंग नक्कल्स एंड व्हील्स। ठीक है, तो स्टीयरिंग गियर बॉक्स के आगे स्टीयरिंग नक्कल्स आ गए, व्हील्स आ गए, और बहुत सारी आर्म्स आ गई। ठीक है, आप फिगर में देखो राइट साइड नीचे, इडलर आर्म, पिटमैन आर्म, सेंट्रल लिंक सॉकेट, टाई रॉड एडजस्टमेंट स्लीव, इनर एंड आउटर टाई रोड्स। ठीक है, तो ये सभी लिंकेजेस के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, वो हम आगे पढ़ते हैं। आगे है स्टीयरिंग लिंकेजेस जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो करता क्या है, कनेक्ट्स द लीनियर मोशन ऑफ स्टीयरिंग गियर टू द स्टीयरिंग आर्म्स। ठीक है, सेम जो आपको लीनियर मोशन मिला हुआ है उसको आगे, मतलब स्टीयरिंग गियर से जो आपको लीनियर मोशन दोबारा मिला है, रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट किया है, तो आगे वो स्टीयरिंग आर्म्स को देना, ये काम है स्टीयरिंग लिंकेजेस का। ठीक है बेटा, तो टिपिकली बता रहे हैं कि पैरेललोग्राम टाइप लिंकेजेस होते हैं, मतलब इस टाइप का लिंकेजेस हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं। अब पैरेललोग्राम टाइप लिंकेजेस के अंदर ये सभी पार्ट्स आते हैं, पिटमैन आर्म, इडलर आर्म, सेंट्रल लिंक, इनर टाई रोड, आउटर टाई रोड एडजस्टमेंट स्लीव, ये सभी पैरेललोग्राम टाइप लिंकेजेस के पार्ट्स हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। दिस इज द फिगर ऑफ पैरेललोग्राम टाइप लिंकेज। ठीक है, फिगर में देख सकते हो जो ब्लू मार्क्ड है, ये एक पैरेललोग्राम टाइप लिंकेज है, आप देख लो। ठीक है, आपको ऐसे पता होना चाहिए कि इस तरह का दिखता है पैरेललोग्राम टाइप लिंकेज। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, पैरेललोग्राम टाइप लिंकेज। ठीक है, तो ये मेन बेसिक्स पार्ट्स हैं पैरेललोग्राम टाइप लिंकेज के, जैसे दिखते हैं सामने, वो सामने दिखाया हुआ है, ऐसे दिखते हैं। ठीक है, सेंट्रल लिंक ऊपर देखो ऑरेंज कलर में ऐसा दिखता है, आउटर टाई रोड एंड लेफ्ट साइड देखो, एडजस्टिंग स्लीव ये है, फिर इनर टाई रोड। ठीक है, टाई रोड के बीच में एडजस्टिंग स्लीव है बेटा। ठीक है, दैट मीन्स टाई रोड की एडजस्टमेंट आप कर सकते हो अंदर की तरफ बाहर की तरफ। ठीक है बेटा, दोनों साइड है। आगे चलते हैं। तो ये है फिगर आपका मेन पैरेललोग्राम टाइप ऑफ लिंकेज सिस्टम। ठीक है, जब आपका व्हीकल मूव करता है तो एक नीचे देखो फिगर देखो, इंपॉर्टेंट है ये, इस फिगर में पैरेललोग्राम बन रहा है।
ठीक है, मैंने स्टीयरिंग सिस्टम में पढ़ाया भी था आपको। तो ये पैरेललोग्राम बन रहा है, ठीक है, दैट्स वाई इसका नाम हमने पैरेललोग्राम टाइप लिंकेज रखा हुआ है। ठीक है, नीचे देखो पैरेललोग्राम बन रहा है एक पूरा, विद द कॉम्बिनेशन ऑफ पार्ट्स एक पैरेललोग्राम बनता है। ठीक है, ठीक है, आगे आपको इलस्ट्रेशन करके दिखाया हुआ है कि इडलर आर्म कैसी होती है, पिटमैन आर्म कैसी होती है। ठीक है, सामने देख लो, इडलर आर्म ऐसी होती है और पिटमैन आर्म ऐसी होती है। ठीक है, ठीक है, आगे है आपका पिटमैन आर्म। ठीक है, पिटमैन आर्म होती क्या है सामने और कैसी दिखती है दिखाया हुआ है आपको। ठीक है, तो क्या करता है ये, ट्रांसफर गियरबॉक्स मोशन टू द स्टीयरिंग लिंकेज। ठीक है, सेम गियरबॉक्स मोशन, स्टीयरिंग गियरबॉक्स का मोशन है जो आपको मिला हुआ है वो आगे स्टीयरिंग लिंकेज को देना। ठीक है, पिटमैन आर्म इज स्प्लाइन टू द गियरबॉक्स। ठीक है, इसके अंदर स्प्लाइन कटे होते हैं तो गियरबॉक्स का एक पार्ट इसके अंदर मैश करेगा। फिर है सेंटर लिंक रिले रोड। ठीक है, ये सेंटर लिंक रिले रोड ऐसी दिखती है। स्टील बार कनेक्ट द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द स्टीयरिंग लिंकेज। ठीक है, एक स्टील बार है, देखो ध्यान से फिगर में, सेकंड फिगर, स्टील बार है, कनेक्ट करती है जो राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ स्टीयरिंग लिंकेज, स्टीयरिंग लिंकेज के राइट और लेफ्ट साइड पे कनेक्ट करती है। ठीक है, तो ये किससे कनेक्ट होता है, कनेक्ट टू द पिटमैन आर्म, पिटमैन आर्म के साथ ही कनेक्ट होगा। ऊपर पिटमैन आर्म दी है ना बेटा, एक पॉइंट इसका इसके साथ कनेक्ट होगा। ठीक है, टाई रोड एंड्स एंड इडलर आर्म। ठीक है, टाई रोड एंड्स इडलर आर्म भी इसका पार्ट है। ठीक है, आगे नीचे है इडलर आर्म। ठीक है, जैसे पीछे भी फिगर में देखा ऐसी दिखती है इडलर आर्म। सपोर्ट द एंड ऑफ द सेंटर लिंक ऑन द पैसेंजर साइड ऑफ द व्हीकल। ठीक है, ऊपर सेंटर लिंक है ना बेटा, उसको सपोर्ट देती है इडलर आर्म, जो हमने अभी पढ़ा। बोल्ट टू द व्हीकल फ्रेम, एक एंड इसका व्हीकल फ्रेम के ऊपर लगेगा। ठीक है, एक और चीज़, अगर ये इडलर आर्म में कोई दिक्कत आती है, वॉर्न टूटता है या कुछ होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, एक्सेसिव प्ले आ जाएगी। ठीक है, स्टीयरिंग में एक्सेसिव प्ले आ जाएगी जो नहीं आनी चाहिए। आगे है टाई रोड असेंबलीज। ठीक है, आप फिगर में देखो दिया हुआ, 2 टाई रोड असेंबलीज आर यूज टू फास्टन द सेंटर लिंक टू स्टीयरिंग नक्कल्स। ठीक है, तो ये टाई रोड्स किसके साथ कनेक्ट है, स्टीयरिंग नक्कल के साथ। फाइन, तो ये असेंबली फिगर में भी दिख रहा है, देखो असेंबली इज कंसिस्टेड ऑफ इनर टाई रोड, आउटर टाई रोड एंड टो एडजस्टमेंट स्लीव। पीछे हमने पैरेललोग्राम टाइप लिंकेज पढ़ा बेटा। ठीक है, उसके अंदर डायग्राम में फिगर में देखा था ना आपने, आउटर टाई रोड, इनर टाई रोड, वो वही वाली टाई रोड है ये। ठीक है, अब आप टो इन टो आउट पढ़ते हो ना बेटा, तो टो इन टो आउट सेटिंग इसी से होगी, टाई रोड से। हम पढ़ेंगे इस पर। फाइन, आप स्टीयरिंग ज्योमेट्री पढ़ेंगे, उसके अंदर हम टो इन टो आउट पढ़ेंगे। फाइन, तो बी श्योर टू चेक द टो सेटिंग आफ्टर रिप्लेसिंग द टाई रोड एंड्स। फाइन, तो टाई रोड पे भी टाई रोड पे डिपेंडेंट करती है टो इन टो आउट। टाई रोड की जो एडजस्टमेंट है, आप देखो ये दिख रहा है रेड रेड आपको। ठीक है, ये टाई रोड है, आउटर टाई रोड, एक इनर टाई रोड है, बीच में एडजस्टिंग स्लीव है। ठीक है, एडजस्टिंग स्लीव करके हम रोटेट करके टाई रोड को लेफ्ट राइट मूव कराते हैं, यानी टो सेटिंग करते हैं। ओके बेटा, चलते हैं आगे। बॉल सॉकेट। ठीक है, बॉल सॉकेट अलाउ सस्पेंशन ट्रेवल विदाउट बाइंडिंग। ठीक है, टाई रोड्स लोकेटेड एट द स्टीयरिंग नक्कल, जैसे अभी पढ़ा हमने, टाई रोड्स स्टीयरिंग नक्कल को जॉइन करती है। आल्सो एट द सेंटर लिंक ऑन द पैरेललोग्राम टाइप। ठीक है, सेंटर लिंक से कनेक्ट करती है टाई रोड, और एक टाई रोड का पॉइंट स्टीयरिंग नक्कल को कनेक्ट करता है। फिर है बॉल जॉइंट। ठीक है, बॉल जॉइंट का काम क्या है, बॉल जॉइंट हमने पढ़ा भी था, लोकेटेड एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ द नक्कल्स। ठीक है, आगे ठीक है टाई रोड, देन फिर बाहर की तरफ स्टीयरिंग नक्कल, देन स्टीयरिंग नक्कल के बाहर की तरफ बॉल जॉइंट। फाइन, बॉल जॉइंट क्या करेगा, अलाउ करेगा। ठीक है, अलाउ फॉर द मूवमेंट बिटवीन द नक्कल एंड कंट्रोल आर्म, नक्कल और कंट्रोल आर्म्स की मूवमेंट को कंट्रोल करेगा। फाइन, बॉल जॉइंट आगे देखते हैं हम फिगर में। सी हेयर, दैट्स इंपॉर्टेंट फिगर। फाइन, सी टाई रोड एंड, ये टाई रोड का एंड है। ठीक है, बीच में थ्रेड्स कटे हैं ना बेटा, इसके ऊपर एडजस्टिंग स्लीव लगाते हैं हम, जो एडजस्ट करते हैं, अंदर की तरफ जाएगी या बाहर की तरफ, वो हमारे पर डिपेंड करता है। टो इन टो आउट की सेटिंग यहाँ से हम करते हैं। ठीक है, अब ये देखो लेफ्ट साइड पाइवट बॉल। ठीक है, ये बॉल जॉइंट है हमारा मेन। ठीक है बेटा, बॉल जॉइंट ये अलाउ करेगा नीचे वाले लिंकेजेस को मूव करने के लिए। ठीक है, सो इन द लास्ट ये है हमारा स्टीयरिंग नक्कल। ठीक है बेटा, तो स्टीयरिंग नक्कल के साथ क्या है, स्टब एक्सल। फाइन, स्टीयरिंग नक्कल के साथ क्या है, स्टब एक्सल, देन व्हील। ठीक है बेटा,
तो नीचे असेंबली आपको दिखेगी, देखो लिंकेजेस दिखेंगे। एक ब्लू सा है, जो ब्लू पार्ट है वो स्टीयरिंग नक्कल है बेटा, ठीक है, और स्पिंडल दिया हुआ है, ठीक है, और ब्लू पार्ट के नीचे की तरफ टाई रोड अटैचमेंट है। फाइन। तो दिस इज़ द कंप्लीट वर्किंग ऑफ आवर स्टीयरिंग सिस्टम। ये हमारा स्टीयरिंग सिस्टम का कंप्लीट वर्किंग जो हमने पढ़ा, ठीक है बेटा, और आपको ये आना चाहिए। और नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे बेटा हम स्टीयरिंग गियर बॉक्सेस, टाइप्स ऑफ स्टीयरिंग गियर बॉक्सेस। थैंक यू।